हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्थ। दोस्तों, बच्चों में छाती पर बलगम जमने की समस्या, जो कफ बच्चों की छाती पर जम जाता है, उसकी समस्या बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो नवजात शिशु होते हैं और जिनकी पहली सर्दी है, दूसरी सर्दी है, छोटे बच्चे हैं, तो आपने देखा होगा उनको कफ जमने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और ये बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी छाती पर कफ जम जाता है। कफ में क्या होता है कि बच्चे की जो ये छाती है उस पर एक चिपचिपा सा पदार्थ जम जाता है, जिससे कि बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चे बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं, उनको सांस नहीं आती है। दिन तो जैसे तैसे बच्चे का कट जाता है, लेकिन जब बच्चा रात में सोता है तो बच्चे को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। कफ की समस्या मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा होती थी। जब भी रात में अगर उसको जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है तो रात में उसकी छाती पर बहुत अधिक कफ जम जाता था, तो उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। बच्चे के यहाँ से घड़ घड़ की आपको आवाज़ आएगी। बच्चा जब भी सांस लेता है बहुत तेज तेज आवाज़ें आती हैं, तो ये बच्चे में कफ की समस्या हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कफ होने के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे बड़ा और मेन कारण तो दोस्तों इसका है जुकाम। जुकाम होने पर क्या होता है कि अगर जुकाम बच्चे का, एक दो तरह का जुकाम होता है, एक तो बच्चे का बह जाता है जो हम देखते हैं, और एक जम जाता है। जो जमने वाला जुकाम होता है ज्यादातर वो कफ बनकर बच्चे की छाती पर इकट्ठा हो जाता है और वो नहीं निकलता है। ऐसे में बच्चे को कफ की समस्या हो जाती है। खांसी में भी कफ बहुत बार बच्चे की छाती पर जम जाता है। ज्यादातर ये मौसम के चेंजेस के कारण होता है। जब भी मौसम चेंज होता है और सर्दी में ये समस्या बच्चों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक तो जुकाम के कारण बच्चे की छाती पर कफ जम जाता है। दूसरा है कि अगर बच्चा प्री मैच्योर हुआ है, जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं उनको भी ये समस्या बहुत ज्यादा होती है। उनको सर्दी खांसी बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है और वो बच्चों की जो इम्यूनिटी है, वो बच्चों के जो शारीरिक अंग है, वो अच्छे से विकास नहीं हुए होते हैं, बच्चे से अच्छे से मजबूत नहीं हुए होते हैं, तो उन बच्चों को सर्दी खांसी की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। जिन बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है, जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक होती है, उन बच्चों को भी जुकाम की, कफ जमने की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। जिन बच्चों को दमा है, दमा और अस्थमा से पीड़ित बच्चों को भी कफ जमने की समस्या थोड़ी सी ज्यादा होती है। ऐसे बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम बहुत जल्दी जल्दी होता है। इन बच्चों को सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इनको कफ जमने की समस्या बहुत ज्यादा होती है जब भी इन बच्चों को सर्दी खांसी होती है और कुछ और भी प्रॉब्लम हो। एक होता है कि धुएं वगैरह से, अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, बच्चा धुआं में रहता है, या फिर ऐसी किसी भी धुएं से बच्चे को एलर्जी है, तो उसके कारण भी बच्चे को कफ की समस्या हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा और मेन कारण दोस्तों इसका है मौसम के बदलने के साथ साथ सर्दी खांसी की जो समस्या बच्चे को होती है, उसके कारण ही बच्चे को बलगम, जिसे हम कफ जमना कहते हैं, उसकी समस्या हो जाती है। ये तो कुछ कारण हुए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कुछ लक्षण की। कफ जमने पर आप देखेंगे कि बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसा कि मैंने बताया, बच्चों को सांस अच्छे से नहीं आती है। कफ से आप देखेंगे बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। नाक से सांस बच्चा नहीं ले पाता है और मुंह से सांस बहुत ज्यादा लेता है। तो आप देखेंगे कि बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। बच्चे में घड़ घड़ की आवाज आना कफ का सबसे मेन लक्षण है। आप देख सकते हैं जब भी बच्चा सांस लेता है तो यहाँ से बहुत तेज 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 आवाज आती है, तो ये भी इसका एक लक्षण है। बच्चे को भूख कम लगती है। जब बच्चे की छाती में कफ जम जाता है तो बच्चा अच्छे से दूध नहीं पी पाता है। बच्चा अगर 6 महीने से बड़ा है, अगर कुछ खाता है, ठोस आहार उसको देते हैं, तो बच्चा ठोस आहार भी नहीं ले पाता है। तो बच्चे को भूख कम लगती है, बच्चा खाना अच्छे से नहीं खा पाता है। डिहाइड्रेशन बच्चे को हो जाता है। बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम होने पर बच्चा लिक्विड कम मात्रा में लेने लगता है और इसके कारण बच्चे को डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। बच्चा लिक्विड कम लेगा तो बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसके कारण बच्चे के पेट में भी खुश्की हो जाती है। तो आप बच्चे को दूध अच्छे से पिलाते रहें। बच्चे को नींद नहीं आती है। जब बच्चे को कफ छाती में जम जाता है तो बच्चा पूरी पूरी रात रोता रहता है और बच्चे को नींद नहीं आती है। तो ये समस्या आप देख सकते हैं। अगर हो सकता है बच्चे को घड़ घड़ की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन बच्चा आप देख रहे हैं कि आपने अभी सुलाया था, 15-20 मिनट बाद फिर बच्चा जागता है, तेज तेज रोने लगता है।
फिर बच्चा जाग रहा है, बहुत तेज तेज रोने लगता है, और बच्चे को सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, बच्चे को कभी कभी इसमें वॉमिट जैसी समस्या भी हो जाती है, क्योंकि बच्चा दूध को अंदर नहीं ले पाता है, कफ इतनी मात्रा में जम जाता है कि बच्चे को वॉमिट की समस्या भी कभी कभी हो जाती है, तो वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये तो हुए कुछ लक्षण। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ घरेलू उपाय की, कि वो कौन से घरेलू उपाय हैं। अगर बच्चे को कफ की समस्या हो गई है तो आप कौन कौन से घरेलू उपाय अपना सकते हैं। वैसे तो सर्दी खांसी की समस्या होने पर कुछ कॉमन घरेलू उपाय हैं, वो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी आप लोगों को बताए हैं। इसमें मैं कुछ और घरेलू उपाय भी बता रही हूँ जिसको आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो बच्चे को भाप जरूर दें। भाप देने से जो कफ जम जाता है बच्चे की छाती में, वो बहुत ही जल्दी निकलता है। बच्चे को आपको कैसे भाप देनी है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, आप एक भिगोनी में पानी गर्म कीजिए अच्छे से। बच्चे को अपनी गोदी में कसकर बिठाइए, क्योंकि बच्चे का हाथ पैर कहीं भी भिगोनी में गर्म पानी पर नहीं लगना चाहिए। बच्चे को कसकर बिठाइए। आप एक टॉवल से अपना और बच्चे का फेस ढक लीजिए, और बच्चे को सांस लेगा बच्चा उससे, तो बच्चे को उससे बहुत आराम पड़ता है। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भाप नहीं लेते हैं। मेरा बेटा जब छोटा था तो मैं उसको भाप दिला देती थी। जैसे जैसे वो 1 साल से बड़ा हुआ तो अब वो भाप बिल्कुल भी नहीं लेता है। तो अगर आपका बच्चा छोटा है तो कोशिश कीजिए कि आप उसको भाप दिन में 2 से 3 बार जरूर दें। इससे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन कफ में ये बहुत ही फायदेमंद होता है। सबसे पहले आप बच्चे को भाप दे सकते हैं। दूसरा है कि जब भी आप बच्चे को नहलाएं, गर्म पानी से नहलाएं, जिससे कि बच्चे के शरीर में थोड़ी सी गर्मी बनी रहे और बच्चे का जमा हुआ कफ, या तो दोस्तों 2 तरीके से बाहर निकलता है कफ, या तो बच्चे को वॉमिट हो जाती है कफ की, या बच्चे को पॉटी के थ्रू कफ निकलता है। तो कोशिश करें कि बच्चे का जो कफ है पॉटी के थ्रू निकले, तो बच्चे के शरीर में जब गर्मी होगी, बच्चे के तापमान ठीक रहेगा, तो उससे बच्चे को पॉटी अगर सही से आती है तो बच्चे को कफ निकलने में आसानी रहती है। तीसरा है कि बच्चे को स्तनपान लगातार कराते रहें। बच्चा छोटा है, डिहाइड्रेशन बच्चे को बहुत जल्दी हो जाता है, तो बच्चे को मदर थोड़ी थोड़ी देर बाद दूध पिलाती रहें। और 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो कोशिश करें कि बच्चा कुछ भी लिक्विड जरूर ले, जूस वगैरह कुछ भी ऐसा बच्चे को जरूर दें जिससे कि बच्चे को डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। शहद और अदरक का रस, थोड़े से शहद में थोड़े से अदरक का रस डालकर बच्चे को जरूर दें, इससे बच्चे को फायदा होगा। शहद और नींबू का रस भी मिलाकर बच्चे को दे सकते हैं, इससे भी कफ निकलने में बहुत ही फायदा होता है। नीलगिरी का तेल, नीलगिरी का तेल दोस्तों बहुत ही खुशबूदार होता है। आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे के सोने वाली जगह के पास एक रुमाल में 2-3 बूंदे नीलगिरी के तेल की डालिए और उसको बच्चे के पास रख दीजिए। इससे भी बच्चे को जुकाम में बहुत राहत मिलती है। इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही तेज होती है। आप ये भी कर सकते हैं। बच्चे की छाती पर विक्स लगाइए, हल्की विक्स लगाइए, बहुत ज्यादा नहीं लगानी है आपको। थोड़ी सी जो बेबी रब आती है आपको वो ही यूज करनी है, और हल्की सी विक्स बच्चे की लगाइए। उसके ऊपर एक हल्की सी कॉटन लगा दीजिए, जिससे कि बच्चे की छाती पर यहाँ पर गर्मी बनी रहे और जो जमा हुआ कफ है वो जमा हुआ कफ बाहर निकल सके। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अजवाइन और लहसुन की पोटली बनाकर बच्चे की छाती की सिकाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल हल्की गर्म होनी चाहिए। इससे बच्चे के जो कफ है जमा हुआ उसको निकलने में बहुत ही आसानी होती है। आप ये भी कर सकते हैं। आप सरसों के तेल को गुनगुना कीजिए, अगर अजवाइन उसमें डाल सकते हैं। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि आप सरसों के तेल में थोड़ा सा अजवाइन डालकर उसको पकाकर रख लीजिए और हल्का सा गुनगुना करके दिन में 2 बार बच्चे की इससे मालिश कीजिए। बच्चे को इससे बहुत ही आराम मिलता है, बहुत ही फायदा होता है बच्चे को। आप ये भी कर सकते हैं। और अगर आप बहुत बिजी हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना कीजिए, बच्चे की छाती पर इसकी मालिश कर दीजिए। इससे भी बच्चे को काफी राहत मिलती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके आप अपनाइए। गर्म पानी की भाप जरूर दीजिए बच्चे को, बहुत ही फायदेमंद होती है। और बच्चे को जब भी आप सर्दी के मौसम में, अगर सर्दी से ये प्रॉब्लम हुई है, सर्दी से बच्चे को बलगम जम गया है, तो बच्चे के कपड़ों का बहुत अधिक ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। जब भी बच्चे को पानी दें आप गुनगुना पानी दीजिए। और अगर आपका बच्चा अजवाइन का पानी पी पाता है तो थोड़े से पानी में आधा 1 चम्मच अजवाइन का नहीं पी पाता, लौंग का पानी बनाइए, थोड़े से पानी में 2 लौंग पीस कर डाल दीजिए। थोड़े थोड़े समय बाद बच्चे को ये दीजिए, इससे भी बच्चे को फायदा होगा।
अगर आपका बच्चा अजवाइन और लौंग का पानी भी नहीं पी रहा है तो बच्चा बॉटल से फीड करता है अगर, तो उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर बच्चे को दीजिए। ये चीजें अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे के जो छाती पर बलगम जम गया है, कफ जम गया है, वो बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा और आपका बच्चा भी स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपने बच्चे की कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा गंभीर दिखती है, बच्चे को ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चा आप देखते हैं कोई भी सुधार बच्चे की हालत में नहीं हो रहा है, खांसी बहुत अधिक हो गई है, फीवर भी हो गया है, तो कभी भी घरेलू उपाय नहीं अपनाइए। तुरंत अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का 5 दिन का जो कोर्स होता है वो पूरा करेंगे। इससे आपके बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।